मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभ किए गए लड्डू प्रसाद के नए सुसज्जित स्टॉल पर भक्तों को मात्र 320 रुपए किलो में शुद्ध देसी घी से बने बेसन के लड्डू मिल सकेंगे। खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रबंधक गौरी शंकर मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर में प्रबंध समिति द्वारा लड्डू प्रसाद का स्टॉल चलाया जा रहा था। अब इस सुसज्जित किया जा गया है। इस स्टॉल पर मंदिर की भोजनशाला में बने शुद्ध देसी घी से निर्मित बेसन के लड्डू प्रसाद के लिए मिलेंगे। श्री मिश्रा ने बताया कि लड्डू अमूल घी से भोजनशाला में तैयार कराए गए बेसन, शक्कर, पूरे बादाम, कतरन, काजू, टुकड़ी, जायफल, इलायची से निर्मित किए जाते हैं। लड्डुओं की पैकिंग भी यही की जाती है। मिश्रा ने बताया कि स्टॉल रिनोवेट करने के बाद अब जल्दी पैकिंग भी बदली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा विक्रय किए जाने वाले प्रसाद लड्डू की शुद्धता को लेकर FSI द्वारा 3 बार सेफ भोग का अवार्ड दिया जा चुका है। यह बने लड्डुओं का समय समय पर क्वालिटी चेक भी किया जाता है। जय श्री गणेश। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर साहब और प्रशासक नगर निगम कमिश्नर साहब के हमेशा से निर्देश रहे हैं कि श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति द्वारा जन सेवा में जो भी प्रकल्प चलाए जाते हैं उसके उच्च गुणवत्ता और सुधार के साथ में उपलब्ध कराया जाए जनता जनार्दन को। उसी के परिप्रेक्ष्य में मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित लड्डू की दुकानों को का रिनोवेशंस कराया गया है और तथा उनके उसमें उपलब्ध लड्डुओं की गुणवत्ता को पीरियडिकली बेस पर हर 6 मंथ में हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। साथ में उसके निर्माण पर हम विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि किस तरह के कच्चा मटेरियल को हमने क्रय करा है, उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसके जो उच्चतम क्वालिटी के जो हमारे सामग्री होती है उसके आधार पर हमारे यहाँ पर क्रय किया जाता है। और उसका किस भाव में बेचते हैं? वर्तमान में लड्डू प्रबंध समिति द्वारा 320 रुपये प्रति केजी के भाव से दर्शनार्थियों के लिए। इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है और क्या क्या ध्यान रखा जाता है और कहाँ बनता है? मंदिर प्रबंधन द्वारा निर्माण कराया गया लड्डू जो है ये अन्न क्षेत्रशाला के ऊपर स्थित भवन में बनाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसमें घी रहता है, जो हम अमूल ब्रांड का घी हम उपयोग में लाते हैं। साथ में बादाम कतरन, काजू टुकड़न, जायफल, इलायची और इस तरह की शक्कर गुड़ा को मिलाकर लड्डू बनाया जाता है। ये अवार्ड भी मिल चुका है। सेफ भोग का हमें लगातार तीसरी बार अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे द्वारा जो लड्डू प्रसादी उपलब्ध कराई जाती है वो सेफ है और इसके लिए 3 बार हमें पुरस्कृत कराया गया। इसके लिए कोई क्वालिटी चेक करती है? इसके लिए 2 टाइप की क्वालिटी की एजेंसी है। एक सेंट्रल की जो दिल्ली की एक टीम आती है फूड्स की, वो चेक करके साल में एक बार वो चेक करते हैं सैंपलिंग लेके, और साथ में हम 6-6 महीने में प्राइवेट हम उसकी सैंपलिंग करा के उसका क्वालिटी। ये जो परिसर में अन्य लड्डू के स्टॉल्स हैं और ये प्रबंध समिति द्वारा बनाए गए लड्डू में तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है? इसको मैं अगर टेक्निकली एस्पेक्ट्स में देखूं तो मंदिर प्रबंधन द्वारा जो लड्डू बेचा जा रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च मानक स्तरों पर ही उसको हम लाकर निर्माण करते हैं। लाइक जैसे अगर हम चने की दाल की बात करें तो बहुत सारे लोग बेसन डायरेक्ट क्रय करते हैं, पर हमारे यहाँ बड़े दाने के चने की दाल को क्रय करके और उसको बाकायदा सुखाकर और फिर क्लासिफाइड मतलब छन्ने से छान होकर तब बनाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे वेराइटीज हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिसका ध्यान रखे प्रबंध समिति और दूसरे से भिन्न है। क्या पैकिंग में भी कोई बदलाव किया जा रहा है? दिवाली बात हम जो फूड पैकिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसको हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक इंक के जैसे किसी भी प्रिंटिंग का जो हम इंक यूज करते हैं वो फूड इंक हो, उसको उपयोग में लाएं जो इको फ्रेंडली हो और साथ में हाइजेनिक हो, जिसमें ऐसा किसी प्रकार के केमिकल्स यूज ना हो। इस तरह के पैकेट मटेरियल्स पर भी हम काम कर रहे हैं और संभवतः दिवाली के पश्चात हम उसको
निर्देशन के पश्चात लागू करेंगे।